सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 19 फरवरी को दरख्वास्त गुजार अली खान की जानिब से हमारे ऑफिस को एक ईमेल आई। उन्होंने लिखा, वो मुल्क से बाहर हैं, दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 919 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,282 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वजीर आजम बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक्तदार का फॉर्मूला तय पा गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। आसिफ जरदारी सदर के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अवाम को ओहदों का नहीं बल्कि इस बात का इंतजार है कि मसाइल कब हल होंगे। आज से स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आएगी। हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ कहते हैं, मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करेंगे। MKM, काफ लीग समेत इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। ये इत्तेहाद मुल्क को बहरानों से निकालेगा। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। दुआ करें मुल्क को मुश्किलात से निकालें। एग्जीक्यूटिव जो था फेडरल गवर्नमेंट में हमारा था कि हम उसमें ना आए, कैबिनेट या जो भी सिलसिले हैं, लेकिन हम इनको सपोर्ट फुल करेंगे। स्पीकर का इशू था, हम चाहते थे कि स्पीकर हमारा हो, लेकिन PMLN की तरफ से है कि जब गवर्नमेंट उन्होंने चलानी है तो फिर स्पीकर भी उनका होना चाहिए। सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून, पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। नासिर हुसैन शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सिंध की गवर्नरशिप नून लीग खुद रखे, PP या किसी इत्तेहादी को दे, ये उनका फैसला है। कौमी असेंबली में स्पीकर नून लीग, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी का होगा। कौमी हुकूमत हो या ना हो, कौमी मफाहमत जरूर होनी चाहिए। मेरी राय है PTI को भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन की आला सतह तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम ROs और DROs के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा। जराये के मुताबिक तमाम DROs और ROs ने धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इरफान नवाज मेमन को दूसरे शोकॉज का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या उनकी फैमिलीज नहीं? उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना? यह आपका अहमकाना एक्शन था, आप उसके नताइज भुगतेंगे। I don't want to get into an internal Pakistani matter, which I very much believe that the formation of a new government is. Any claims of interference or allegations of irregularities, we want to see those fully investigated. So fraud should be fully and transparently investigated in accordance with Pakistan's own laws and procedures, and that, of course, includes this claim as well. नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मदाखलत के किसी भी दावे या इल्जाम की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। मदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पाकिस्तानी। उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद पर्सन आता है। इस वक्त मियां साहब शुड एक्ट एज अ स्टेट्समैन, बड़े दिल के साथ, अबव पार्टी लाइंस, अबव डायनेस्टी, ही विल टॉक एज अ पाकिस्तान। सियासतदान जिस तरह कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लगता है उन्हें सूरत हाल का इदराक ही नहीं। पहले पाकिस्तान, फिर पार्टी और शख्सियत आती है। मसला मुल्क और अवाम का है। इस वक्त मुल्क का सोचे, मसले का हल निकालें, खुद मसला न बने। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल फैसले करने वाले नवाज शरीफ आज नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ को कहा था इंतखाबात में पार्टी खत्म हो जाएगी और वही हुआ। लाहौर को खो दिया, वस्ती पंजाब को खो दिया। ये सब ने अपना फैसला सियासी तौर पे महफूज किया हुआ है। 6-7 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 8 डेज में ये हुकूमत अपनी कोलिशन की जो हो जाएगा, 1.5 साल, 2 साल हो जाएगा। हाँ, अरे के बाद अब ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत भी ना बनाए। बनाएंगे, मजे भी लेंगे, इक़्तिदार को नोचेंगे, दबोचेंगे भी। नई हुकूमत की तश्कील। नून लीग पंजाब की MKM-2 बन गई है, इसका आखिरी इक़्तिदार है। अगर पीपल्स पार्टी वज़ारतों में आ गई तो 2 साल जमहूरियत के मजे ले लें। फैसल लाउडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, फैसल करीम कुंडी तो आजकल पूरे के पूरे कड़ाही में है। कौम ने आपको बता दिया आप किधर खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बिलावल वजीर आजम नहीं बनेंगे, नून लीग को वोट देंगे, नून लीग हुकूमत ले तंग नहीं करेंगे, डिलीवर करके दिखाए। मोहसिन राजा ने कहा, ऑपोजिशन में बैठकर सियासत करना लाख दर्जे आसान है। मुल्क को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, मुल्क का सोचना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके, अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। उनकी मौजूदगी में शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हमारी 180 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर करें, फिर कौमी असेंबली का इजलास बुला लें। आज बानी PTI के साथ जेल में मुलाकात हुई, मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त देने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजीद 32 नौमुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अब तक 82 नौमुंतखब अरकान बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी और मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त जल्द जमा करा देंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इदारों से भरपूर ताउन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत बनाने के बाद अपने इरादों का इजहार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खुद पर होने वाले जुल्म और जबर को अवामी खिदमत की राह में नहीं आने देंगे। हुकूमत साजी होते ही पहली तरजीह अमन अमान की सूरत हाल होगी। शहरियार आफरीदी का कहना है कि अली अमीन चारों सूबों में पुल का किरदार अदा करेंगे, महरूमियां दूर करेंगे, विफाक से सूबे का हक लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत बोले, चोरी शुदा मैंडेट पर शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर बने तो ये जुर्म होगा। गिरफ्तार नहीं, अगवा होने से डर लगता है। अदालत ने पुलिस को मेरे घर में घुसने से रोक दिया है। बलोचिस्तान असम्बली के 2 कामयाब आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात।
एक नौमुंतखब आजाद रुकन बख्त काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बलोचिस्तान से 4 आजाद अरकान पीपी और 2 नून लीग में शामिल हुए। ऐवान में पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग 13 नशिस्तों के साथ दूसरे, JUI 11 के साथ तीसरे नंबर पर है। पंजाब असेंबली के मजीद 2 नौमुंतखब आजाद अरकान नून लीग में शामिल। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एहसन रजा और गजनफर कुरैशी की मुलाकात। मरियम नवाज ने दोनों को नून लीग में खुशामदीद कहा। मरियम नवाज से कहा इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की अवाम को रिलीफ देने के जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। नून लीग तरक्की अवामी खुशहाली की रवायत को नए जज्बे से बढ़ाएगी। आजाद अरकान असेंबली की मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद। हरिपुर की तहसील गाजी में गर्ल्स स्कूल कॉलेज के लिए फ्री बस सर्विस 1 हफ्ते से बंद। रफाई इदारे ने गाड़ियां जलाने की धमकियों पर फ्री सर्विस बंद की। हजारों तालिबात हुसूल इल्म से महरूम। 17 बसों समेत 30 गाड़ियां 20 साल से तालिबात को मुफ्त तालीमी इदारों तक पहुंचाती थीं। पुलिस स्टेशन में दरखास्त जमा होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। धमकियों के बायस तालिबात और ड्राइवर खौफजदा। IG खैबर पख्तूनख्वा से कार्रवाई का मुतालबा। इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुतादिद सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से फारूकाबाद और कोट मोमिन से लाहौर तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक और मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। काबिज इसराइल के जंगी जराइम जारी। खान यूनिस में अस्पताल, रफा में बेघर फलस्तीनी निशाने पर। गजा में भी कोई जगह महफूज नहीं। रेस्क्यू टीमों को लाशों और जख्मियों तक पहुंचने से रोका जाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 103 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,000 से जायद हो गई। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट PSL सरकारी टीवी से गायब। PTV ने AIY की जानिब से बार बार कैरेज मुआहदे की पेशकश ठुकरा दी। वादे से मुकर गए। अब सेक्रेटरी तलात की जानिब से मलबा सबसे बड़ी बोली देने वाले AIY पर डालने की कोशिश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट में गलत बयानी। गैर पेशा वराना रवैये के बायस PTV नाजरीन PSL देखने से महरूम। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आने को तैयार। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए तेज कर लिए हथियार। किंग्स की कजाफी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर मशकें की। जादूगर स्पिनर तबरेज शम्सी कहते हैं तमाम खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं। पेशावर के खिलाफ मैच जीतेंगे। मेगा इवेंट में आज दूसरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। छोटा स्कोर, मुश्किल पिच और कांटे का मुकाबला। मुल्तान और इस्लामाबाद के मैच का आखिरी ओवर में फैसला। सुल्तान्स ने 5 विकेटों से मैदान मारा। PSL लाइन में पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड 144 रन पर आउट। आगा सलमान के 50 और जॉर्डन कॉक्स के 41 रन। मोहम्मद अली और अब्बास आफरीदी ने 3-3 विकेटें उड़ाई। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। रजा हेनरिक्स ने 58 रन और मोहम्मद रिजवान ने 43 रन की इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। फील्डिंग अच्छी होती तो शायद इस्लामाबाद के हाथ में मैच होता है। जब इतना लो स्कोरिंग मैच होता तो फील्डिंग बड़ा सपोर्ट करती है बॉलर्स। पिछले मैच में शदाब नंबर 3 पे आया, सही है। आज नंबर 7 पे आया। समझ नहीं आया कि आज 7 नंबर पे कैसे क्यों आया। एक टाइम तो ऐसा भी था कि उसको आ जाना चाहिए था। मुल्तान ने अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी होती तो इस्लामाबाद मैच जीत सकता था। पिच स्लो थी, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। कामरान अकमल का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। बासित अली ने कहा शादाब खान 7वें नंबर पर बैटिंग करने क्यों आए, हैरत है। उनकी जरूरत भी थी फिर भी नहीं आए। बॉलिंग करने भी देर से आए।
पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, नसीम शाह फॉर्म में नजर आए। अदाकारा आमना मलिक बनी मेहमान, नसीम बादामी के मासूमाना सवालात के जवाबात दिए। आदि और मुस्तफा चौधरी ने मुस्कुराहट बिखेरी। और कौमी स्क्वॉश प्लेयर मोहम्मद हुज़ैफा इब्राहिम की बड़ी कामयाबी, अमेरिका में होने वाली ह्यूस्टन अंडर-19 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के क्रिश्चियन काफिला को 3-0 से आउट क्लास किया। हुज़ैफा के इंटरनेशनल टाइटल्स की तादाद 35 हो गई।